हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ समांतर माध्य। गणितीय माध्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय समांतर माध्य है। समांतर माध्य को के लिए औसत शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इसे x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी समंकमाला का समांतर माध्य वह मूल्य होता है जो उस श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यदि हमें 5 व्यक्तियों को भार दिया हुआ है तो हम 5 व्यक्तियों के भार को सबसे पहले जोड़ लेंगे और जो आता है उसको 5 से भाग दे देंगे, तो वही समांतर माध्य है। समांतर माध्य को x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। समांतर माध्य निकालने के लिए 2 रीतियाँ होती है, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत समंकमाला के सभी मूल्यों को जोड़कर और उनको उसकी संख्या से भाग दे दिया जाता है। तो यह रीति अत्यंत सरल है, परंतु हमेशा इस रीति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरी रीति है लघु रीति। लघु रीति जब मूल्यों की संख्या बहुत अधिक हो तो ऐसी स्थिति में, और अगर डेसिमल में हो तो ऐसी स्थिति में समंकमाला के सभी मूल्यों को जोड़कर उसके अंदर कर ये जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसी स्थिति में हम लघु रीति का प्रयोग करते हैं। और लघु रीति के अंतर्गत किसी भी मध्य के मूल्य को एक कल्पित माध्य अज्यूम्ड मीन के रूप में ले लेते हैं और उस अज्यूम्ड मीन में से x के प्रत्येक पद मूल्य को उसमें से माइनस किया जाता है और डिफरेंस निकाला जाता है। अगर x का मूल्य a से अधिक है, कल्पित माध्य से अधिक है, तो डिफरेंस प्लस में आएगा, और यदि x का मूल्य a से कम है तो डिफरेंस माइनस में आएगा। और इस तरह से प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए डिफरेंस निकाला जाता है। और उसके पश्चात x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, ये फॉर्मूला लगाकर और समांतर माध्य का मूल्य ज्ञात किया जाता है। समांतर माध्य के मूल्य को ज्ञात करने के लिए अभी मैं आपको एक उदाहरण से इसे समझाऊंगी। जैसा कि आपको सामने स्पष्ट है, यहाँ पर हमें 10 विद्यार्थियों की लंबाई दी हुई है। 10 विद्यार्थी जो हैं वो A से लेकर J तक हैं और इन विद्यार्थियों की लंबाई दी हुई है। सबसे पहले इस प्रत्यक्ष रीति द्वारा निकालने के लिए हमने इन सबको योग किया, और जैसा कि आप देख रहे हैं A से लेकर J तक 10 विद्यार्थियों की लंबाई का योग आ रहा है 1630, और इस 1630 में हमने 10 का भाग दे दिया और इस तरह से हमें जो प्राप्त हुआ 16.163 सेंटीमीटर हमें माध्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष रीति के द्वारा हमने समांतर माध्य निकाला। प्रत्यक्ष रीति चूँकि अत्यधिक सरल है तो इसमें बहुत अधिक आप लोगों को मुश्किल नहीं आएगी। दूसरी रीति है, जैसा कि अभी पहले बताया मैंने आपको, दूसरी रीति ये लघु रीति है। लघु रीति के अंतर्गत निकालने के लिए जैसा कि एक उदाहरण दिया हुआ है, इसमें वही उदाहरण है। 10 विद्यार्थियों की लंबाई दी हुई है A से लेकर J तक, और इसमें हमने कल्पित माध्य 160 को मान लिया है और A बराबर हमने 160 लेते हुए प्रत्येक पद मूल्य को 160 में से माइनस किया है। और इस तरह से आप जैसा कि देख रहे हैं, प्रत्येक पद मूल्य को 160 में से हम माइनस करते गए और इस तरह से हमने dx कैलकुलेट किया है। dx कैलकुलेट करने के बाद में हमने सिग्मा dx निकाला है। सिग्मा dx की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो है +30, और इसके पश्चात हमें वही फॉर्मूला लगाना है a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, अर्थात 160 प्लस सिग्मा dx हो गया 30 अपॉन n, और इस तरह से 163 सेंटीमीटर हमें समांतर माध्य का मूल्य प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से मैंने आपको खंडित श्रेणी में समांतर माध्य निकालने का तरीका, खंडित श्रेणी नहीं, व्यक्तिगत श्रेणी में मैंने आपको समांतर माध्य का तरीका निकालना बताया है। इसके व्यक्तिगत श्रेणी के पश्चात अगली श्रेणी आती है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में जैसा कि आपको पता ही है कि x के साथ साथ में बारंबारता दी हुई होती है, तो इसके अंतर्गत हम समांतर माध्य निकालने के लिए इसमें भी वही 2 तरीके हैं, प्रत्यक्ष रीति और अप्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य निकालने के लिए खंडित श्रेणी में प्रत्येक पद के मूल्य को आवृत्ति से गुणा कर लिया जाता है, और जैसा कि x और f 2 दिया हुआ होता है तो प्रत्येक पद मूल्य को f से गुणा कर लेते हैं और fx निकाला जाता है। fx निकालने के पश्चात इन गुणाओं को सिग्मा fx निकाला जाता है, इन गुणाओं का योग कर लिया जाता है, वो सिग्मा fx होता है।
और सिग्मा एफ एक्स का मूल्य जो आता है, इसमें समस्त बारंबारता का योग, आवृत्तियों का योग ज्ञात करके इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जहाँ एन जो है वो सिग्मा एफ है। और इस तरह से हम समांतर माध्यक का मूल्य ज्ञात करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इसमें हमें माध्य मजदूरी ज्ञात करनी है। x और f दिया हुआ है और x और f निकालने के बाद हमने fx निकाला है और fx निकालने के बाद हमने इसको वही फॉर्मूला लगाया है और उस फॉर्मूले के द्वारा हमने ये माध्य मजदूरी जो कि हमें 8.07 प्राप्त हुई है, ये हमने ज्ञात की है।